प्यारे दोस्तों, कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी जिससे मुकाबला करने की ताकत किसी इंसान के अंदर नहीं होगी। ऐसी कौम जिसका जिक्र कयामत के करीब पेश आने वाले वाक़यात में मिलता है। यजूज और मजूज के इस दुनिया में दोबारा खुरूज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दज्जाल, जो कि कयामत की बड़ी निशानियों का मरकज है, मगर इसका तस्करा कुरान में कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन यजूज और मजूज का जिक्र कुरान में तफसीर से मौजूद है। दोस्तों, अबाबुन्नाश में इस कौम के बारे में बहुत से मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं, मगर ज़्यादातर लोग इनकी हकीकत से बेखबर है। दोस्तों, जमाना-ए क़दीम में बहुत सी कौमें गुजरी है जो जुल्म व ज़ाबरियत में अपनी मिसाल खुद थीं, और उनकी ताकत और दहशत की बिना पर हर तरफ उन्हीं का सिक्का चलता था। ऐसे ही एक कौम यजूज और मजूज की भी थी। जुल्म व ज़ाबरियत की दास्तान रकम करती ये कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम ही की औलाद थी। बाज मुफक्किरीन के मुताबिक यह कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद में से है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम याफिश था। याफिश के 12 बेटे थे और उनमें से 2 का नाम यजूज और मजूज था। इन्हीं से इनकी नस्लें आगे चली। इसके अलावा यजूज और मजूज के साथ ही जो अहम नाम जेरे तस्करा आता है वह हजरत जुल्करनैन का है। दोस्तों, हजरत जुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग बंदे और बादशाह थे, जिनको जुल्करनैन का लक़ब चंद वजूहात की बिना पर दिया गया। एक तो ये कि वो जमीन की 2 इंतहाओं में सफ़र किया करते थे, यानी मशरिक और मगरिब के दरमियान, और कुछ लोगों के मुताबिक उन्हें यह नाम रोम और पेरिस पर हुक्मरानी के वजह से अता किया गया। बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह इनके ताबे थे, और उनके खलेरे भाई यानी हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम इनके खास वजीर थे। हजरत जुल्करनैन अक्सर हालत सफ़र में रहते। इसी दौरान वह ऐसी सल्तनत में पहुँचे जहाँ तुर्क आबाद थे। यह सल्तनत आर्मीनिया और अजरबैजान की सरहद के करीब मौजूद थी। वहाँ 2 पहाड़ों के बीच एक जगह थी जिसमें एक कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्लेआम किया करती थी।